अभी तक हम अपने देश में राज्य करने वाले कुछ राजाओं के बारे में पढ़ते आए। आज जिन राजा के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुना है आपने अलाउद्दीन खिलजी का? सुना है? कहाँ पर सुना? टीवी में सुना। अच्छा, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी आज बहुत पुराने समय में इन्होंने हमारे देश में राज्य किया। करीब 700 वर्ष पहले, करीब 700 साल पहले सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली के सुल्तान बने। उस समय हर राजा जो है वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनको ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी इंसान थे। महत्वाकांक्षी किसको बोलते हैं? महत्वाकांक्षाएं जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो बहुत चाहता है कि हमें दुनिया में ये करना है, हम इसको जीतेंगे, उसको जीतेंगे, इस राज्य पर कब्जा करेंगे। और वो एक ऐसे राजा थे वो जो चाहते थे कि पूरी दुनिया पे हम राज करें, है ना। कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई चलो ये हमारा राज्य है, इसी में ही वो शांत रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें सारी दुनिया को जीतना है। तो ऐसे लोगों में, ऐसे राजाओं में अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। और ऐसा नहीं है कि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ये योग्य भी थे, ये उस काबिल भी थे कि पूरी दुनिया पर ये राज्य कर सके। यानी कि एक ये बहुत ही योग्य राजा थे, बहुत समझदार। योग्य राजा कैसा होता है? समझदार होता है, जो अपने प्रजा की देखभाल अच्छे से करता है। और क्या करता है? अपनी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है ना, और प्रजा की भी देखभाल करता है। तो क्या होता है? सब लोग उससे खुश रहते हैं। और ये योग्य और समझदार थे। और ये महान विजेता थे। विजेता किसको बोलते हैं? जो कि जीतते हैं, जो कि हर युद्ध में, ज्यादातर युद्ध में जीत जिन राजाओं ने हासिल करी होती है, तो वो क्या कहते हैं उन ऐसे राजाओं को कि ये तो बहुत बड़े विजेता हैं, ये तो ज्यादातर युद्ध जो है वो उसमें जीतते ही हैं। तो जिस आदमी की उसने ये ठान रखा हो कि हमें पूरी दुनिया पे राज करना है, तो वो क्या करेगा? बताओ, ऐसे राजा को जो ये सोच ले कि हमें पूरी दुनिया में अब कब्जा करना है, क्या करेगा उसके लिए? हर जगह जीत हासिल करेगा, हर राज्य पर, है ना, हर देश पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। तो जीत हासिल करने के लिए क्या करेगा राजा? सेना को मजबूत बनाएगा। और सेना को मजबूत कैसे बनाएगा? सेना को मजबूत कैसे बनाएगा? ट्रेनिंग देगा। और किसको ट्रेनिंग देगा? अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। और सैनिक कैसे रखेगा? वीर और साहसी लोगों को अपने सेना में रखेगा। और मतलब वीर और साहसी हो, अगर तलवार और शस्त्र चलाना ना आए तो फिर ऐसे लोगों को रखना
बेकार है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो उनका लक्ष्य था कि हमें हर जगह विजय हासिल करनी है, उसके लिए उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी एक मजबूत सेना बनाने की। तो और जब वो दिल्ली के सुल्तान बने तो सब उनके जो शत्रु थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो शत्रु थे वो थे मंगोल राजा। जो मंगोल राजा थे ये लोग अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन थे, शत्रु थे। ये लोग मंगोल राजा अलाउद्दीन खिलजी पर हमला करते थे क्योंकि वो दिल्ली के सुल्तान थे। तो मंगोल राजा चाहते थे कि दिल्ली हमको मिल जाए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी पर उनकी सेना पर हमला करते रहते थे, उनके राज्य पर हमला करते थे। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा, सबसे पहले मैं अपने जो मेरे शत्रु हैं, मंगोल राजा हैं, उनको हम हराएंगे, तब हम जाके और अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने मंगोल राजाओं को हराने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनाई, बहुत बड़ी सेना बनाई और उनकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। 4,75,000 सैनिकों की इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। और अपने सेना में कैसे सैनिकों को रखा, एक तो साहसी हो, वीर हो, है ना, बहादुर हो लोग, और दूसरी बात उनको घुड़सवारी, घोड़े चलाना जानते हो, और क्या चलाना जानते हो, हथियार चलाना जानते हो, तब तो वो सैनिक कहलाएंगे। अब ऐसे किसी आदमी को भी आप सेना में रख लेंगे तो आपकी सेना क्या मजबूत होएगी? नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे से हथियार चला सके और घुड़सवारी कर सके, ऐसे ऐसे सैनिकों को उन्होंने अपनी सेना में रखा। हाँ, उसके बाद सैनिकों को खुश रखने के लिए, कोई भी इंसान काम अच्छा कब करता है, कोई भी अब सैनिक है, चाहे वो कहीं पर भी कहीं किसी जगह नौकरी कर रहा है, वो काम कब अच्छा करेगा, जब उसको पैसा उसका अच्छा मिलेगा कि हाँ भाई हमें पैसा अच्छा मिलता है तो हमें यहाँ पर काम भी अच्छा करना चाहिए जिससे कि हमारी नौकरी यहाँ पर बनी रहे, है ना। तो राजा, और ये भी दिमाग में आता है कि राजा देखो हमको इतना पैसा देता है तो हमें भी अपना अच्छे से काम करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन का क्या मतलब हुआ, पैसे, नगद पैसे से उनकी तनख्वाह उनको वो नगद पैसे से देते थे, ठीक है। तो वो, और जिससे कि सैनिक जो है वो खुश रहते थे और सैनिक ज्यादातर सैनिक जो है वो सेना में काम करने के इच्छुक भी रहते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने उनकी सेना में घोड़े थे, तो उन्होंने घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू करी। जितने भी उनकी सेना में घोड़े थे उस पर उन्होंने दाग लगाने का काम शुरू करवाया। कोई बता सकता है दाग लगाने का क्या मतलब हुआ? निशान लगाना। क्या निशान लगाना? कि एक तो वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ही घोड़े हैं और दूसरी बात कि कितने घोड़े उनकी सेना में हैं, तो घोड़े का नंबर भी उसमें लिखा रहता था। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो एक बहुत बड़ी सेना बनाई, अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू करी। उसके बाद इन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए किलों का निर्माण किया।
पहले समय में राजा अपने लिए महल तो बनवाते थे, उसके साथ साथ कई किले भी बनाए जाते थे, है ना। ऊंचाई पर किले बनाए जाते थे और उस किले में सेना को तैनात कर दिया जाता था और किलों से ही दूर से दिख जाता था कि अगर कोई शत्रु आने वाला है तो वहीं पर सेना सावधान हो जाती थी। तो इन्होंने जो उस समय वहां पर पुराने किले जो बने हुए थे, टूटे फूटे थे, उसकी मरम्मत कराई, उन्हें ठीक करवाया और नए किले भी इन्होंने बनवाए और वहां पर अपनी सेना को तैनात किया, जिससे कि उन पर मंगोल राजा हमला ना कर सके। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेना को बनाकर मंगोल राजाओं का सामना किया और उनको हराकर उन्हें वहां से भगा दिया, मंगोल राजाओं को हरा दिया जो सबसे बड़े उनके शत्रु थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब हमारे जो बड़े शत्रु थे उनको तो मैंने हरा दिया, अब क्या किया, उन्होंने दिल्ली से आगे राज्यों पर हमला करना शुरू किया, जिससे कि उनके राज्य का विस्तार हो, उनका राज्य और बढ़े, है ना, राज्य की सीमा और बढ़े। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों पर हमला किया और उन राजाओं से युद्ध करके उन राज्यों को जीता। कौन कौन से राज्य थे? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और उज्जैन और मांडू। इन सब जगहों पर उन्होंने अपनी जीत हासिल करी, ये उत्तर भारत में। उसके बाद जो इनके सेनापति थे उनका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर इनके सेनापति थे। तो मलिक काफूर ने क्या किया, जो इनके सेनापति थे वो अपनी सेना को दक्षिण भारत की तरफ लेकर आए, है ना, दक्षिण भारत की तरफ लेकर आए और वहां पर जो दक्षिण के राजा थे उनको भी युद्ध में हरा दिया और उनसे क्या कहा कि आप अपने राज्य के राजा बने रहिए। उनके साथ उन्होंने एक शर्त रखी थी, राजा के दक्षिण भारत के राजाओं को हरा दिया। रामचंद्र एक राजा थे, उनको हराया, लेकिन ये नहीं कि वहां पर भी वो राजा राज करने लग गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें वहां पर राज्य नहीं किया। तो उनके सेनापति ने कहा, हम एक शर्त आपके सामने रखते हैं, है ना, आप अपने राज्य पर राज करते रहिए, लेकिन आप हमें कर देते रहिए। कर यानी कि टैक्स, है ना, आप अपने राज्य के जितना पैसा आता है उसमें से कुछ प्रतिशत हमें देते रहिए और आप यहाँ बने रहिए। तो इन्होंने अपने दक्षिणी भारत पर भी अपना अधिकार इस प्रकार बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने जब अपना राज्य बढ़ा लिया, राज्य का विस्तार कर लिया, तब इन्होंने अपने राज्यों पर अपनी नीतियां बनाई। जैसे कि उनकी एक थी कृषि नीति। कृषि किसको बोलते हैं? किसान, है ना। किसानों को इन्होंने कृषि नीति यानी कि कृषि मतलब किसानों के लिए जो इन्होंने नीति अपनाई वो क्या थी, कोई बताएगा? आधा रख लेंगे। उन्होंने वो किसानों से, अलाउद्दीन खिलजी तो जो थे, उन्होंने क्या किया कि हम किसी भी को
अपने राज्य के किसी भी आदमी को किसानों के पास नहीं भेजेंगे। वो किसानों से सीधे खुद जाकर मिले, उनसे बात करी, देखा कि उनके पास कितनी जमीन है और जमीन के हिसाब से किसानों पर कर लगाए उन्होंने, है ना, उन पर। और उनसे जो है कर के रूप में पैसा नहीं लिया जाता था, उनसे अनाज लिया जाता था। उन्होंने किसानों से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। क्या करते होंगे वो कर लेके, बताओ। कर जब लेते होंगे, राजा जब कर वसूलते थे किसानों से, वो क्या करते होंगे उस कर के? देखो, जब कर के रूप में जब हम पैसा लेते हैं, है ना, जब कोई राजा कर के रूप में पैसा लेता है तो क्या करता है, वो पैसे को अपने राज्य में ही बढ़ाने के लिए उस पैसे को लगाता है, प्रजा के लिए। कहीं धर्मशाला खुलवा ली, कहीं कुएं बनवा दिए, है ना, प्रजा की भलाई के कामों के लिए ही उस कर का इस्तेमाल करता है। तो जब उन्होंने किसानों के ऊपर कर लगाया तो उन्होंने कहा हम तुम लोगों से पैसे नहीं लेंगे, अपनी फसल का कुछ हिस्सा हमको बस दे दिया करना। तो क्या क्या, जब वो फसल राज्य के उसमें जमा हो जाती थी, गोदाम में जब जमा हो जाती थी, तो वो फसल कब काम आती होगी, बताओ। जैसे कभी पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, है ना, कुछ भी हुआ, फसल भोजन की कमी कहीं पर भी आई तो वो अन्न काम में आता था। उसके अलावा उन्होंने बाजार पर नियंत्रण रखा। बाजार पर नियंत्रण रखा। नियंत्रण मतलब क्या हुआ? बाजार पर कुछ उनके नियम और कानून थे। हाँ, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी भी चीज का दाम नहीं लगा सकता था। जैसे आज आप लोग राशन की दुकान पे, जो सरकारी दुकानें हैं, उस पर एक उसका जो पैसा है वो फिक्स है, तय है कि आपको गेहूं इतने रुपए किलो बेचना है, चीनी इतने रुपए किलो बेचना है, ठीक है ना। उसमें आप कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं कर सकते, है ना। इसी तरीके से उन्होंने अपने राज्य में हर एक चीज के पैसे तय कर दिए थे कि आप जो है गेहूं इतने रुपए किलो बेचेंगे और चीजें इतने रुपए किलो बेचेंगे, हाथी का दाम ये है, घोड़े का दाम ये है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के दाम तय थे। और कोई भी अगर इन चीजों से बढ़े हुए दाम लेता था तो उसको राजा सजा देते थे। और अगर कोई आदमी कम तौल में भी कमी रखता था, जैसे कम तौल रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो भी उसको भी कठोर सजा मिलती थी। तो लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते थे कि नहीं, राजा से हमें सजा मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने अपने राज्य के बाजारों पर नियंत्रण कर रखा था कि हर एक चीज के पैसे तय थे। कोई भी अपने मनमाने दाम पर सामान को नहीं बेच सकता था। उसके बाद उन्होंने अपने राज्य में क्या किया, गुप्तचरों का दल बनाया। हर राजा अपने राज्य के समय में अपने लिए एक गुप्तचरों का दल जरूर बनाता है। क्यों बनाता है? दूसरे राज्यों की खबर भी मिलती रहे और उनके शत्रु उनके खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं ये भी पता लगता रहे। और अपने राज्य में क्या हो रहा है इसकी खबर कौन, अच्छा राजा तो बैठा हुआ है अपने, तो अपने राज्य में क्या हो रहा है इसकी खबर कौन देगा, वो भी तो गुप्तचर देंगे। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है इसकी खबर भी गुप्तचर देंगे। और उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है इसकी खबर भी राजा के गुप्तचर। गुप्तचर मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो गुप्त तरीके से छुपाकर प्रजा के हालचाल का ध्यान
रखते थे कि प्रजा को कोई परेशान तो नहीं कर रहा, और अगर कोई ऐसा कर रहा होता था तो वो तुरंत राजा को खबर देते थे। इसके बाद उन्होंने साहित्य को खूब बढ़ावा दिया। उनके समय में वो जो कलाकार और अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो कलाकारों और विद्वानों का बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में अमीर खुसरो, नाम सुना है अमीर खुसरो का ना? अमीर खुसरो और क्या करते थे ये लोग, और हसन आमिर खुसरो तो पहेलियां लिखते थे। खड़ी बोली में ये बहुत सुंदर गीत और पहेलियां अमीर खुसरो लिखते थे। और हसन जो थे वो कवि थे, हसन जो है वो कविताएं लिखते थे। और ये अमीर खुसरो तो पहेलियां बहुत अच्छी लिखते थे। और ये पहेली देखो आपके बुक में दी हुई है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आंधा धरा, चारों ओर वे थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। आसमान, एक थाल मोती से भरा, सितारों से, मोती मतलब यहाँ पर सितारों से मतलब है कि सितारों से भरा हुआ है। सबके सिर पर आंधा धरा, सबके सिर पर रखा हुआ है। चारों ओर वे थाल फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे। कभी तारे गिरते हैं? नहीं गिरते। तो ये इस तरह की खड़ी बोली में इन्होंने पहेलियां लिखी थी। तो ये सारी बातें थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। याद रहेगा क्या क्या किया था उन्होंने? पहली बात तो वो कौन से कहाँ पर वो राज्य किया उन्होंने? सबसे पहले वो दिल्ली के सुल्तान बने। और उनके शत्रु कौन थे? उनके शत्रु थे मंगोल राजा। और उन्होंने क्या किया? हाँ, अपने शत्रुओं को हराने के लिए मजबूत सेना बनाई और अपने सैनिकों को सब उन्होंने नगद वेतन देने का काम शुरू किया। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू करी, किले बनवाए। हाँ, उनकी सेना बहुत बड़ी थी, 4,75,000 सैनिक थे और कई सारे किले बनवाए। हाँ, और अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखा और अपने राज्य को बहुत मजबूत बनाया, एक मजबूत सेना का निर्माण करके। सबसे बड़ा काम उनका ये था कि उन्होंने अपने राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी और बहुत मजबूत सेना बनाई। होमवर्क अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के सुल्तान थे? दिल्ली के। अपनी सेना उन्होंने क्या क्या सुधार किए? क्या क्या सुधार किए थे? एक तो अच्छे सैनिक रखे थे, है ना, ट्रेंड लोग रखे थे। हाँ,
और उनको नगद वेतन देना शुरू किया और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू करी। ठीक है, ये होमवर्क आप लोग करके लाएंगे।